एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेएमएम, एएसपी को बहन मायावती जी को निस्वार्थ समर्थन कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से महासचिव पद से इस्तीफा। अखिलेश का पीडीए सवर्णों को राज्यसभा भेजने के लिए तैयारी करता है। कांग्रेस को अब याद आ रहा है सोशल जस्टिस। मनुवादी पार्टी कभी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी का भलाई के लिए काम नहीं करेगा। जो पार्टी धन्ना सेठ से इलेक्ट्रल बॉन्ड रूपक चंदा लेके इलेक्शन लड़ता है, वो कभी बहुजनों का हितैषी नहीं बन सकता। मीडिया शुरू कर दिया है किसानों को बदनाम करने की काम। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सब मनुवादी स्कूल का स्टूडेंट है। बीजेपी टॉक एंड पॉलिटिक्स करता है एससी, एसटी, ओबीसी वोटर को कंट्रोल करने के लिए। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं। वर्तमान समय में 2024 को नज़र में रखते हुए समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेएमएम, एएसपी, ये चारों पार्टी को आंख मूंद कर बहन मायावती जी को समर्थन कर देना चाहिए, क्योंकि बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो संविधान को बचाने की दमखम भरता है। और ये पार्टी स्कूल ऑफ डॉक्टर अंबेडकर थर्ड से चलता है। समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव, आरजेडी लालू प्रसाद यादव का बेटा, जेएमएम का मुखिया हेमंत सोरेन, आजाद समाज पार्टी का मुखिया चंद्रशेखर रावण, ये सबको अंबेडकर स्कूल ऑफ थॉट से निकलना होगा, पढ़ना होगा, तब जाके 2024 में संविधान बचाने की दमखम हम भर सकते हैं। दूसरी तरफ मनुवादी अपना ताकत चारों तरफ फैला रहा है। इसीलिए बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जेएमएम, एएसपी बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देकर समाज को बचाने के लिए, बहुजन समाज का लोगों का लिबर्टी के लिए, बहुजन समाज का लोगों का एजुकेशन को बचाने के लिए, बहुजन समाज का लोगों का इकोनॉमिक जस्टिस दिलाने के लिए, बहुजन समाज का लोगों का सोशल जस्टिस दिलाने के लिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए ये चारों पार्टी को निस्वार्थ, बिना शर्त बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे देना चाहिए। नहीं तो मनुवादी भारतवर्ष को बर्बाद कर देंगे। यहां डेमोक्रेसी का वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। 2024 में हम बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे तो देश में संविधान खतरे में आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में नहीं रहेगा, संविधान का कंट्रोल में नहीं रहेगा। जुडिशरी संविधान का कंट्रोल में नहीं रहेगा। लेजिस्लेचर लोगों का हित के लिए लॉ पास नहीं करेगा। इसीलिए बहुजन समाज का जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है
बहुजन समाज पार्टी को निस्वार्थ बिना शर्त समर्थन करके 2024 इलेक्शन लड़ना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य स्कूल ऑफ अंबेडकर थर्ड से निकले हैं। उन्होंने सोचा था बीजेपी में शामिल होकर अंबेडकर का आइडियोलॉजी बढ़ाएंगे, ये हो नहीं पाया, इसीलिए उनको बीजेपी छोड़ना पड़ा। फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव मनुवादी थॉट ऑफ स्कूल से पैदा हुए हैं, इसीलिए वहां वो अंबेडकर थॉट प्रचार प्रसार करने से फेल हो गया। उनका इज्जत को कोई भी पूछा ही नहीं। उनका जितना बड़ा स्पीच को निजी स्पीच कह के उन्हें दरकिनार कर दिया, इसीलिए उनको समाजवादी पार्टी का महासचिव पद से इस्तीफा देना पड़ा। जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे, वो 2 नंबर का नेता थे। बहुजन समाज उन्हें आंखों पर बैठा कर रखा था। साथियों, याद रखो, रेंटेड हाउस ही होता है। किराया का घर कभी अपना घर नहीं होता। बहुजन समाज का अपना घर बहुजन समाज पार्टी है। बाकी जितना पॉलिटिकल पार्टी किराया का घर है। किराया का घर आज नहीं तो कल आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए हर कोई नेता को अपना पार्टी में वापस आ जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ही ऐसा पार्टी है जो थॉट ऑफ अंबेडकर स्कूल को आगे बढ़ाता है और संविधान को मजबूती से देश में लागू करवाने के लिए कोशिश करता है। अखिलेश का जो पीडीए नारा फुस, वो नारा दे रहा है पीडीए, लेकिन राज्यसभा में भेज रहा है जया बच्चन को। उनको कोई शेड्यूल कास्ट व्यक्ति नहीं मिला, शेड्यूल ट्राइब नहीं मिला, या ओबीसी का कोई भी नहीं मिला। जया बच्चन को भेज के वो क्या दिखाना चाहता है? वही पीडीए नारा है। यहां से पता चलता है कि अखिलेश यादव जी थॉट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर स्कूल से नहीं आए हैं। उन्हें पढ़ना चाहिए सोशल जस्टिस के बारे में। जया बच्चन को भेजकर, राज्यसभा भेजकर, वो कौन सा सोशल जस्टिस दिखाना चाहता है? इसीलिए मैं कहता हूं, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल का मुखिया उनका बच्चों को पॉलिटिक्स में तो ले आए, लेकिन थॉट ऑफ अंबेडकर स्कूल में उन्हें पढ़ाया नहीं गया। इसीलिए सोशल जस्टिस का नॉलेज खास करके अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को नहीं है। आज भी वो मनुवादी सोच में चलते हैं। निशा नहीं होता तो बिहार में एक दलित आयस को हत्या करके, एक बाहुबली जब जेल में था, कानून में परिवर्तन करके उन्हें जेल से निकाला गया। इनको कहते हैं मनुवादी थॉट ऑफ द स्कूल। अंबेडकर थॉट ऑफ द स्कूल का लोग ऐसा नहीं करते। कानून जो होता है वही कानूनी प्रक्रिया में ही काम करते हैं। सोशल जस्टिस का नॉलेज ना समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव का पास है, ना तेजस्वी यादव का पास है। जेएमएम का मुखिया हेमंत सोरेन, आज तक उनका मंत्रिमंडल में कोई भी शेड्यूल कास्ट लोगों को मंत्री नहीं बनाया। इसलिए उनका पास भी सोशल जस्टिस का नॉलेज बहुत कम है। एएसपी आजाद समाज पार्टी बाबा साहेब का नाम लेता है, दादा साहेब कांशीराम का चेला कहता है, लेकिन साहब कांशीराम का द्वारा लगाया गया पौधा को उखाड़ के फेंकने के लिए रणनीति तैयार करता है। इसीलिए आजाद समाज पार्टी ऐसा सोच छोड़कर बहन मायावती जी को निस्वार्थ समर्थन देकर उनका पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में
पूरा विलय कर देना चाहिए ताकि बहुजन समाज का ताकत बढ़ सके। जया बच्चन राज्यसभा जाके क्या करेगी? 20 साल तक वो राज्यसभा में रुकी है। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में रुके। उन लोगों का पास वोट बैंक कहाँ है? एक भी दिन उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए जया बच्चन जी ने प्रश्न उठाया नहीं। एक दिन भी सचिन तेंदुलकर ने बहुजन समाज का सोशल जस्टिस के लिए प्रश्न उठाया ही नहीं है। 1947 से जब से संविधान लागू हुआ, कांग्रेस 50 साल तक जब भी राज्यसभा सदस्य सवर्णों को ही भेज रही थी, जैसे आज आम आदमी पार्टी सिर्फ सवर्णों को ही भेजता है राज्यसभा में। राज्यसभा मतलब ऊंचे घराने का सभा है, ऐसे बनाकर रखे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। ये पॉलिटिकल पार्टी तय करना चाहिए। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी का अंदर सोशल जस्टिस ही नहीं है, वो कैसे एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को राज्यसभा भेजेगा? इसलिए अखिलेश यादव का पीडीए टाए टाए फुस, यानी ये दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेस को अब याद आ रहा है सोशल जस्टिस। कांग्रेस का इतिहास जब हम उठाकर देखते हैं, वो सोशल जस्टिस का फेवर में नहीं है। कांग्रेस उनका पीरियड में कभी भी एमएसपी का बात नहीं किया। कांग्रेस उनका पीरियड में कभी भी राज्यसभा को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लोगों को नहीं भेजा। कांग्रेस कभी भी जाति के हिसाब से जनगणना करके लोगों का हक और अधिकार दिलाने के लिए कोशिश नहीं किया। कांग्रेस कभी भी भारत का बैकलॉग को फिलअप करने के लिए कोशिश नहीं किया। भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आरक्षण का विरोधी थे। भारत का पहला होम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एससी एसटी लोगों का रिजर्वेशन का खिलाफ थे। वो माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष थे, लेकिन ओबीसी का रिजर्वेशन का फेवर के लिए वो कभी भी शपथ नहीं किए। जो एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन सेक्शन अंडर सेक्शन आर्टिकल 335 में आया है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर का मेहनत, पुना पैक्ट का बदौलत, लंदन के लड़कर, साउथ ब्यूरो कमेटी से लड़कर बाबा साहेब ने ये सब लाए। ओबीसी उस वक्त लिख कर दे दिए उन्हें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। सिख उस वक्त लिख कर दे दिए उन्हें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, लेकिन बाबा साहेब लड़ रहे थे एससी एसटी ओबीसी को और माइनॉरिटी का रिजर्वेशन के लिए। कांग्रेस का इतिहास जब हम देखते हैं, वो कभी भी बहुजनों का हितैषी नहीं था और आने वाला कल भी वो हितैषी नहीं होगा। आज कांग्रेस घुटने पर है, इसीलिए कांग्रेस का मुखिया यानी गांधी परिवार का औलाद भारत जोड़ो यात्रा में घूम घूम कर एमएसपी का बात कर रहा है, जनगणना की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन का बात कर रहे हैं। साथियों, कांग्रेस नागनाथ है, बीजेपी सापनाथ है। जब जब कांग्रेस मजबूत होता है, तब तक मनुवादी लीडर कांग्रेस में चले जाते हैं। जब कांग्रेस कमजोर हो जाता है, मनुवादी लीडर बीजेपी में आ जाते हैं। यानी बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। क्रिटिकल मूवमेंट में कांग्रेस हर वक्त एक दलित को उनका पार्टी में ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जैसे पहले कांग्रेस को जब मुसीबत आया था, बाबू जगजीवन राम को इस्तेमाल किया गया। अब कांग्रेस को मुसीबत आया है, इसीलिए खड़गे साहब को इस्तेमाल कर रहा है। असलियत में बहुजन समाज का उत्थान वो नहीं करता है। जो पार्टी धन्ना सेठ से इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर इलेक्शन लड़ता है, वो पार्टी कभी भी बहुजन हितैषी नहीं हो सकता।
इलेक्शन जीतने के बाद धन्ना सेट के लिए वो कानून बनाता है। बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर और कोई भी पार्टी, हर कोई पार्टी धन्ना सेठ से चंदा लेता है। इसीलिए बसपा ही ऐसा एक पार्टी है जो संविधान को देश में लागू करवाने की दमखम भरता है। मीडिया जुड़ गया है किसान को बदनाम करने के लिए। कभी आंदोलनजीवी बोलेगा तो कभी खालिस्तानी बोलेगा। फार्मर का जो आंदोलन है, फार्मर का जो स्ट्राइक है, उनका एमएसपी के लिए है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है। फार्मर देश का अन्नदाता है। उनका ऊपर गोली चलाना, आंसू गैस छोड़ना, डायरेक्ट बॉडी का ऊपर रबर बुलेट चलाना, यह कानून अपराध है। जो सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब से आते हुए एक फार्मर को सड़क पर रोककर प्रतिरोध करना, कीले बिछाना, सड़क खुदाई कर देना, सड़क पर दीवार खड़ा कर देना, उनका फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा है। आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 अधिकार देता है कोई भी सिटीजन अपना बात रख सकता है। भारत का हर कोई कोना बिना रुकावट वो घूम सकता है, जा सकता है, आ सकता है। हरियाणा गवर्नमेंट को एक अधिकार कौन दिया? केंद्र सरकार को वो कौन अधिकार दिया ऐसे करने के लिए? जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सड़क पर कील बिछा रहे हैं, उन्हें तनिक तो सोचना चाहिए भारत का कानून क्या कहता है। क्या वो अधिकारी को अधिकार है सड़क पर जाते हुए लोगों को रोकने के लिए? ये लोग दिल्ली जा रहे हैं, आप कौन होते हैं उन्हें सड़क पर रोकने के लिए? संविधान उन्हें इजाजत देता है जाने के लिए, लेकिन सरकार ही, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार, हरियाणा सरकार का मिली भगत फार्मर को सड़क पर रोकना, उन्हें आंसू गैस प्रयोग करना, उनका शरीर पर डायरेक्ट वाटर कैनन छोड़ना, रबर बुलेट फायर करना, ये जायज नहीं है। भारत का 75 ईयर शासनकाल में ये पहला बार हम लोगों ने देख रहे हैं। आर्टिकल 19 उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इन लोगों को अधिकार है अपना मांग रखने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति, जो भी अधिकारी सड़क पर कील बिछा रहे हैं, उनका खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो भी अधिकारी और जो भी व्यक्ति सड़क खुदाई कर रहे, हमारा टैक्स से बना हुआ सड़क है, वो टैक्स का पैसा से जो सड़क बनता है, उनको खराब करने की अधिकार वो अधिकारी को नहीं है, उनका तनख्वाह से काट देना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान का खिलाफ है आर्टिकल 19 के तहत। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव अधिकारी को सोचना चाहिए, जो भी व्यक्ति उन्हें ऑर्डर दे रहा है ऐसा करो, वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान उन्हें करने की इजाजत नहीं देता है। लेकिन कोई आका पॉलिटिकल निर्देश से ये करना कानूनन अपराध है। ऐसे अधिकारियों का खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेकर ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए और उनका तनख्वाह से, रोड डैमेज करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का तनख्वाह काटना चाहिए और उन्हें सजा मिलना चाहिए। तब जाके लोग कानून को सम्मान देंगे, इज्जत देंगे और इंडिविजुअल राइट को सुरक्षा देंगे। साथियों, मीडिया अपना काम करना बंद कर रहा है। मीडिया सरकार का निधर से जब काम करेगा, मीडिया को हम कैसे फिफ्थ पिलर बताएंगे? साथियों, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये दोनों लीडर को हम कहाँ का स्टूडेंट मानेंगे? मैं तो सोचता हूँ स्टूडेंट ऑफ मनोवाद स्कूल है। इसीलिए उनका हरकत में ये पता चलता है। आज राज्यसभा इलेक्शन को देखते हुए मैंने ये सोच रहा हूँ अखिलेश यादव स्टूडेंट ऑफ मनोवाद स्कूल है, क्योंकि उनका
पिताजी मुलायम सिंह यादव जी, उन्हें राजनीति में लोकसभा राज्यसभा तो भेज दिए, लेकिन उन्हें सोशल जस्टिस के बारे नहीं पढ़ाए। लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी को राजनीति में तो ले आए, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार और सोशल जस्टिस के बारे में नहीं पढ़ाए। इसलिए इन दोनों का एक्शन में थोड़ा गड़बड़ नजर आता है। साथियों, बीजेपी आजकल टोकन पॉलिटिक्स यूज कर रहा है एससी एसटी ओबीसी को कंट्रोल करने के लिए। राज्यसभा में वो एससी एसटी ओबीसी लोगों को टिकट देकर भेजने के लिए कोशिश कर रहा है। टोकन पॉलिटिक्स से आदिवासी को टिकट भेजकर राजनीति टिकट देकर इलेक्शन में खड़ा करवाना, प्रेसिडेंट बनाना, राज्यसभा भेजना, एससी को राज्यसभा भेजना, इनको कहते हैं टोकन पॉलिटिक्स। यानी एससी एसटी लोग बहुत भोले भाले हैं, इसीलिए ये लोग ये टोकन पॉलिटिक्स को समझ नहीं पा रहे हैं और बीजेपी का चाल में फंस रहे हैं। बीजेपी कभी भी एससी एसटी ओबीसी का हितैषी नहीं है। उनका एजेंडा अलग है। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, देश को मनुस्मृति से शासन चलाना चाहता है, संविधान से नहीं। आज जो भी अधिकार बहुजन समाज को मिल रहा है, एससी एसटी ओबीसी को मिल रहा है, ये सिर्फ संविधान के बदौलत। कल को संविधान फिनिश मतलब एससी एसटी ओबीसी का नस्ल ही फिनिश हो जाएगा। इसलिए बहुजन समाज को सतर्क हो जाना चाहिए और अपना समाज को सुरक्षा के लिए ये टोकन पॉलिटिक्स को समझ जाना चाहिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।